वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीने की राय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका आम्ल क्षार अवलवण के पार्ट 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो पार्ट 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से, इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 5 तक पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने रंगों का पीएच मान आप लोगों को याद करा दिया है। उसके बाद से कुछ बिलियन का पीएच मान मैंने आपको याद करा दिया है। कुछ और 2-3 बिलियन है जिसको मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए कॉफी का रंग कैसा होता है? कॉफी का पीएच रंग होता है नारंगी पीला। कॉफी का पीएच मान कितना होता है? नारंगी पीला। और नारंगी पीला में मैंने याद करा दिया, इसका रंग कैसा होता है? इसका पीएच कितना होता है? 5 होता है। प से पीला, प से 5। टमाटर का रंग कैसा होता है? नारंगी। नारंगी का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है ना। मैंने रंग में याद करवाया है ना, तो रंग में नारंगी रंग का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। तो 4 मैंने याद करा दिया है। नल का जल यह हरित नीला होता है, इसका कितना होता है पीएच मान? 8 होता है। ये आप लोग पिछला वाला वीडियो देखिएगा तो आपको ये आसानी से याद होगा। जब रंग का नाम याद हो जाएगा ना, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग और महत्वपूर्ण एक टॉपिक देखने चल रहे हैं, जिसको हम लोग दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या वैल्यू है। अब कहिएगा सर पीएच वैल्यू पढ़ने से फायदा क्या है? फायदा इसलिए है क्योंकि हम अपने अब दैनिक जीवन मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो चीज़ देखते हैं वहाँ पे पीएच मान का क्या महत्व है ना, हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पीएच मान को, तो इसको हम लोग को देखना है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या वैल्यू होता है। देखिए हम अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह जाते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग जो हैं अपने शरीर में ही ले लीजिए। शरीर में जो होता है, इसका शरीर का पीएच मान जो होता है ना, शरीर का पीएच मान यह 7 से 7.8 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 7 से 7.8 के बीच होता है। अगर पीएच मान 7 से कम होता है, समझ रहे ना, 7 और 7.8 के बीच रहना चाहिए। अगर 7 से कम होता है तो वो बुखार लगेगा, और 7.8 से ज़्यादा होगा तो वो बुखार लगेगा। समझ रहे ना? तो ये देखिए पीएच मान समझ में आ गया। शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। अगर कम होगा तो वो बुखार, ज़्यादा होगा तो वो बुखार। समझ रहे ना? उसी तरह बगीचे की मिट्टी या खेत की मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.6 के बीच होता है। जितना भी खेत की मिट्टी होती है 7 से 7.6 के बीच होता है। अगर कम होता है तो अम्लीय हो जाती है, ज़्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। 7 से कम होगा तो वो बुखार, 7.8 से ज़्यादा होगा तो वो बुखार। समझ रहे हैं? वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। अगर 5.6 से कम होगा तो बताइए, 5 से कम होगा तो अम्लीय ना, तो 5.6 से कम होगा तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। और अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत क्या होता है? SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। तो पूछेगा वर्षा के जल में कौन सा गैस पाया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। समझ रहे ना? तो बताइए 5.6 से अगर कम होगा तो वर्षा कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछता है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? तो कहिएगा वैसा वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, वैसी वर्षा को क्या कहते हैं हम लोग? अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह किसके कारण होता है? तो SO2 के कारण होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बगीचे की मिट्टी के बारे में बता दिया है कि 7 से 7.6 के बीच होता है। देखिए अगर 7 से कम होगा तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और 7.6 से ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये दोनों स्थिति हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। रहना चाहिए 7 से 7.6 के बीच। अरे बगीचे की मिट्टी चाहे खेत की मिट्टी, भाई हम लोग जो खेत में काम करते हैं ना, तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से 7.6 के बीच रहना चाहिए। अगर कम होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से 7.6 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। देखिए कभी कभी आप देखे होंगे कोई किसान अपने खेत में चूना छिड़कता है, राइट? चूना छिड़कता है, बैटरी का फोड़ के छिड़कता है। ठीक है, बैटरी फोड़ के छिड़कता है, चूना छिड़कता है। क्यों ऐसा करता है? अरे भाई देखिए बैटरी चाहे चूना, वो क्या होता है? क्षारीय होते हैं। चूना को यही ना कहते हैं CaOH का होल 2। चाहे कली चूना छिड़कता है, CaO छिड़कता है, यही ना सब छिड़कता है। तो इस सब का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, यानी ये सब क्षारीय होते हैं, राइट? देखिएगा ध्यान से, ये रटना नहीं है यार, रटिएगा तो भूल जाइएगा यार। भाई पीएच मान 7 से और 7.6 के बीच होता है, ठीक है। लेकिन किसान जाता है चूना छिड़कने के लिए, तो चूना कब छिड़केगा? चूना तो क्षारीय होता है, तो क्षारीय होता है तो चूना थोड़ा छिड़के।
क्षारीय को न्यूट्रल बना, यानी उसकी खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है ना। जब किसान को पता चल जाता है कि मेरे खेत की मिट्टी कैसी हो गई है, अम्लीय हो गई है, यानी 7.7 से कम हो गई है, तो चूना छिड़क देता है। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं ना, समझ आ रहा है ना। तो जब किसान को पता चल जाता है कि उसके खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है, तब ना वो चूना छिड़कता है, तब ना वो CaOH का होल 2 छिड़कता है, तब नहीं वो MgOH का होल 2 छिड़कता है, तब ना वो बैटरी का छिड़कता है, समझ आ रहा है ना। तो समझ में आ गया ना। तो जब अम्लीय होगा तो बैटरी वगैरह छिड़केगा, लेकिन जब उसके खेत की मिट्टी क्षारीय हो जाएगी तो क्षारीय के लिए वो अम्ल छिड़केगा ना, अम्लीय चीज छिड़केगा, समझ आ रहा है ना, अम्लीय चीज छिड़केगा। समझ देखिए, जैसे कि HCl का घोल छिड़क देगा, चाहे HNO3 का ये सब छिड़क देगा, बैटरी वोटी में गलेगा छिड़क देगा, समझ ना, बैटरी वगैरह में गलेगा छिड़केगा। जब क्षारीय हो जाएगा तो बैटरी का जो इसी होता है ना उसको लेगा छिड़क देगा, तो अम्लीय क्षारीय होगा तो अम्लीय बना देगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि एक किसान अपने खेत में ले आके चूना छिड़कता है, उसके खेत की मिट्टी कैसी हो गई है, अम्लीय हो गई है भाई, अम्लीय हो गई है तभी ना चूना लेकर छिड़क रहा है, क्षारीय बना देता है। कोई किसान खेत में लेकर बैटरी का इथी छिड़कता है तो मिट्टी कैसी हो गई है, क्षारीय हो गई है। बैटरी में H2SO4 पाया जाता है, तो H2SO4 वो क्या होता है, अम्लीय होता है, तो खेत की मिट्टी कैसी हो गई है, क्षारीय, तभी ना बैटरी काम करेगा उसमें। और देखिए, ये जो वैज्ञानिक जो पढ़ते हैं ना जमीन उमीन के बारे में, वो अम्लीय या क्षारीय का पता कैसे लगाइएगा, तो जाते हैं जमीन को 3.5 सेंटीमीटर तक खोदते हैं नीचे, और खोदने के बाद उसको मिट्टिया को ला लेते हैं और जांच करते हैं। जांच करने के बाद देखते हैं अच्छा pH मान 7 से कम हो गया, अम्लीय हो गया, चूना छिड़क दो, ठीक है। अच्छा 7 से ज़्यादा हो गया है, क्षारीय हो गया है, बैटरी कैथी छिड़क दो, समझ रहे ना, यानी उसको क्षारीय बना दो। क्षारीय है तो अम्लीय, क्षारीय है तो आप अम्लीय अम्ल छिड़क दीजिए, और अम्लीय है तो क्षार छिड़क दीजिए, उल्टा कर दिए, न्यूट्रल कर दीजिए। ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, पेट में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो जीवाणुओं को मारता है। मैंने पाचन तंत्र में आपको पढ़ा चुका है, जो जीवाणुओं को क्या करता है, मारने का काम करता है, समझ आ रहा है ना। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है, 1.4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक के pH मान कितना होता है, 1.4 होता है। जब ये pH मान थोड़ा सा कम हो जाता है तो पेट में जो होता है जलन होने लगता है, समझ रहे हैं। देखिए pH मान कितना होता है, 1.4 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और तनिक कम होगा तो बताइए और अम्लीय होगा कि नहीं होगा, रहना चाहिए कितना, 1.4, लेकिन और कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा ना भाई। तो उस स्थिति में हम लोग जाके इनो पी लेते हैं, इनो पीते हैं, चाहे पेप्सी व कोको कोला पी लेते हैं, तो वह क्या होता है, क्षारीय होता है ना। MgOH का होल 2 होता है, उसमें क्या होता है, MgOH का होल 2 होता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। MgOH का होल 2 क्या कहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो क्या कर देता है, उसको क्षारीय बना देता है ना। तो अम्ल और क्षारीय को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, दांत का देखिए, दांत का pH मान जो होता है 5.5 से क्या होता है, 5.5 तक दांत का pH मान होता है, समझ रहे ना। दांत का pH मान 5.5 होता है, लेकिन जब 5.5 से दांत का pH मान कम हो जाता है और दांत का जो ऊपरी परत होता है ना वो इनेमल का बना होता है। किसका बना होता है, इनेमल का, याद रखिएगा, इनेमल का। दांत का ऊपरी परत इनेमल का बना रहता है, Ca, ठीक है ना, CaPO4, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, समझ रहे ना। Ca3PO4 का होल 2 से बना होता है, समझ रहे ना। ये इनेमल, ये सबसे कठोर परत होता है। पूछेगा कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो इनेमल, दांत का ऊपरी परत होता है। तो जब 5.5 तक तो रहना चाहिए, जब 5.5 से कम हो जाता है तो वही इनेमल का होता है, थोड़ा सा उसमें खराबी आने लगता है। तो उसी को जब हम दांत में कुछ पीते हैं ना, गर्म पानी पीते हैं तो दांत सिहर जाता है, ठंडा पानी पीते हैं तो दांत सिहर जाता है। तो इसी सिहरना को कहते हैं दंत क्षय। सिहरना को क्या कहते हैं, दंत क्षय। तो हम कह सकते हैं कि दंत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो दंत क्षय कब होगा, जब 5.5 से कम हो जाएगा, चाहे 5.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो दंत क्षय हो जाएगा ना। तो इनेमल घिसना शुरू हो जाता है ना। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये समझ में आ गया तो उसको उतार लीजिए। चलिए